श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो और चाहो तो सोने में गुजार दो। वक्त हालात देखकर बदलता है और अपने मौका देखकर। अगर बुरा करने का विचार आए तो कल पर टालो और अच्छा करने का विचार आए तो आज ही कर डालो। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा पीठ पीछे से ही मिलते हैं। सच्चे इंसान को अक्सर झूठे इंसान से ज़्यादा सफाई देनी पड़ती है। सच को थोड़ी सी भी तमीज़ नहीं है बात करने की, और झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। कई बार मन करता है कि हार मान लूं, लेकिन बाद में याद आता है कि अभी तो मुझे बहुत से लोगों को गलत साबित करना है। अपनी खुशी दूसरों पर निर्भर करना बंद कर दो, नहीं तो हमेशा दूसरों के गुलाम बने रहोगे। ये मोहब्बत भी खुदकुशी करने का धंधा है। अपने ही राज हैं और अपना ही कंधा है। इन आंसुओं के साथ दर्द भी बह जाते हैं। 21वीं सदी की मोहब्बत के अपने अलग ही मायने हैं। बहुत खूबसूरत होते हैं वो लोग जो वक्त आने पर अपनों को वक्त देते हैं। शिकायत नहीं है अब मुझे किसी से, कुछ लोग मेरी नज़रों से गिर गए हैं। किसी की कदर करनी है तो जीते जी करो, मरने के बाद तो पराए भी रो लेते हैं। भरोसा नहीं है क्या मुझ पर, ये लाइन बोलकर ना जाने कितने लोग धोखा देकर जाते हैं। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल आपको सफल बनाता है। सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं, बल्कि पागल बनना पड़ता है। कोई कुछ भी बोले, अपने आप को शांत रखो। धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुंदर को सुखा नहीं सकती। अगर कोई इंसान आपसे जलता है तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि ये आपकी काबिलियत है जो उसे जलने पर मजबूर कर रही है। चिंता और तनाव दूर करने का बस एक ही उपाय है, आंखें बंद करके सुबह शाम बस एक ही मंत्र बोलिए, भाड़ में गई दुनिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान सबकी खुशी चाहता है, हर वक्त सबके बारे में अच्छा सोचता है और सबकी परवाह करता है, पता नहीं क्यों वो इंसान हमेशा अकेला रह जाता है। जो इंसान कभी अपना दर्द नहीं बताता था, मतलब ये नहीं कि उसके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है। वो इंसान अंदर ही अंदर अपना दर्द छुपाकर जीना पसंद करता है, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ कोई साथ नहीं देता। जब आप किसी को खुद से बढ़कर मोहब्बत करते हैं तो आप इतने सस्ते हो जाते हैं कि उन्हें मुफ्त के लगने लगते हो। हद हो गई, अब तो धोखा अपने देते हैं, दिलासा अनजान लोग देते हैं। चाहे तड़प तड़प कर मर जाओ, चाहे गम में पागल हो जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, किसी के पैरों में पड़कर मोहब्बत कभी मत मांगना। ये वो दौर है जहाँ मासूमियत को बेवकूफ़ी कहा जाता है। और अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज़ें गिनी जा सकती हैं वो यकीनन ख़त्म हो जाती हैं। दूसरे के बुरे वक्त पर हंसने वाला, याद रखना, वक्त जब भी शिकार करता है चारों तरफ से वार करता है। माँ बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है और माँ बाप की वसीयत सबको अच्छी लगती है। उम्मीद हमें कभी छोड़कर नहीं जाती, बस हम ही उसे छोड़ देते हैं। दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है समझदारों को समझाना। लोग बदलते नहीं, बेनकाब होते हैं। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो ज़िंदगी में सही फैसलों को चुनता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। कुछ इस तरह से जिद करना सीखो, जो मिला नहीं उसे भी हासिल करना सीखो। इंटेलिजेंट वो नहीं होते जो कॉलेज में टॉप करते हैं, इंटेलिजेंट तो वो होते हैं जो ज़िंदगी में टॉप करते हैं। अकेले चलना सीख लो, ज़रूरी नहीं कि आज जो तुम्हारे साथ है कल भी तुम्हारे साथ रहे। खुल जाएंगे सभी रास्ते, मुश्किलों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल। तू जिद पर अड़ तो सही, ठीक है कल से करूँगा। ये शब्द कभी आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। अगर हालात पर आपकी पकड़ सही है तो यकीन माने, ये जहर उगलने वाले भी कहीं आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जेब में वजन हो तो बात में भी वजन आ जाता है। लोग बकवास भी बड़े गौर से सुनते हैं।
क्या खूब कहा है पिता ने, मजबूत बनो बेटा। माँ बाप रहम खा लेते हैं, ये दुनिया रहम नहीं खाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी भी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन हो। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी, जितनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी। संभल कर रखी हुई चीज़ और ध्यान से सुनी हुई बात कभी न कभी काम आ ही जाती है। जब सोच में मोच आती है तब हर रिश्ते में खरोंच आती है। कभी फ़ायदा उठाते उठाते थक जाओ तो गिरी हुई सोच भी उठा लेना। खुद को मेहनत में फ्राई करो, हारने के बाद एक बार फिर से ट्राई करो। कामयाबी आपके कदम चूमेगी, बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई करो। बोलकर सोचने से बेहतर है सोचकर बोलना। गरीब लोगों पर तो कोई ध्यान नहीं देगा। मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे और कामयाब होगे तो सब जलेंगे। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। और आप चाहे सबका भला करते रहो पर लोग कभी आपके सगे नहीं हो सकते। जिंदगी की रेस में अगर लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। अपनी ज़िंदगी से कभी नाराज मत होना, क्या पता आपके जैसी ज़िंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। मजबूत हो जाते हैं जो वो अंदर से टूट जाते हैं। ज़िंदगी को इतनी भी सस्ती भी मत बनाओ, क्योंकि 2 कौड़ी के लोग खेल कर चले जाते हैं। मैं जानता हूँ मैं कुछ तो हूँ, क्योंकि ऊपर वाला कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाता। श्री कृष्ण कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ़ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ़ कर दूंगा। अकेले रहना अच्छा है बजाय लोगों के साथ रहने से, जिन्हें तुम्हारी कदर नहीं है। मत कर हर किसी से इतनी उम्मीद, ए दिल यहाँ किसी की अलग ही दुनिया है। जो लोग आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उन्हें सफाई देने में अपना समय बर्बाद करना आपकी मूर्खता है। जब कोई आपसे नफरत करने लग जाए तो समझ लेना कि वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता। लाख जमाने की डिग्रियां हासिल कर लो, जिस इंसान में बोलने की तमीज़ नहीं है वो अनपढ़ के बराबर है। जो सब कुछ जान कर भी चुप रहने का कोई मतलब के लिए कितना नीचे गिर सकता है, बस ये देखना अच्छा लगता है। उस इंसान के साथ ज़्यादा वक्त बिताओ जो आपके हर वक्त खुशी और प्यार देना चाहता है। एक बात तो सच है, हंसते हुए चेहरे के पीछे बहुत सारे दर्द छिपे होते हैं। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज़्यादा गलत उसी को समझते हैं। परिवार सिर्फ साथ रहने से नहीं, बल्कि प्यार, इज्जत और परवाह करने से बनता है। जहाँ दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहाँ खुद को समझ लेना ही बेहतर होता है। किस्मत और हालात दोनों साथ नहीं देते, उनके भी सुननी पड़ती है। जिनकी हमारे सामने कोई औकात नहीं होती। किसी को औकात के ताने मत देना, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। जब किसी की ज़िंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो आपका पीछे हट जाना ही बेहतर होता है। वक्त मजबूत होते हैं वो लोग जिनके पास खोने को कुछ भी नहीं बचता। एक बात हमेशा याद रखना, जो सबका हो जाए वो कभी किसी एक का नहीं हो सकता। कुछ गलतियों को माफ़ करना सबसे बड़ी गलती होती है। अच्छे इंसानों में ना एक बुराई होती है कि वो सबको अच्छा समझ लेते हैं। झूठी कसमों से इंसान कभी नहीं मरता, पर भरोसा जरूर मर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी जीने के 2 ही तरीके हैं, एक जो पसंद है उसे हासिल कर लो, और दूसरा जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। चाहे कसूर किसी का भी हो, रिश्ते में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। कोई हमें भरोसा तोड़े तो इसका भी धन्यवाद करो, क्योंकि वही तो हमें सिखाते हैं। भरोसा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। तुम्हारे दिल की चुभन भी ज़रूर कम होगी। किसी के पाँव से कांटा निकाल कर तो देखो। वक्त से तो माँ बाप का प्यार मिलता है, इसके बाद हर रिश्तों के लिए कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। इंसान की समझ बस इतनी सी है, उसे जानवर कहो तो वो नाराज हो जाता है, और शेर कहो तो खुश हो जाता है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए।
जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तो उसका बात करने का तरीका भी बदल जाता है। यदि किसी दुखी इंसान के चेहरे पर हंसी आती है, उसकी वजह अगर आप हो तो मान लेना आपके अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं है। अगर कोई आप पर आंख बंद करके भरोसा करे तो आप उसका भरोसा तोड़कर उसे एहसास मत कराओ कि वो अंधा है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो ये मत सोचो कि आपको दंड दिया है। हो सकता है कि उसने आपके हाथ खाली किए हों पहले से कुछ बेहतर देने के लिए। जो लोग जितनी ज़्यादा दूसरों से ज़्यादा उम्मीद लगाते हैं, सबसे ज़्यादा दिल उन्हीं का टूटता है। किसी की सलाह से रास्ते ज़रूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। दिल साफ करके मुलाकात की आदत डालो। धूप पड़ती है तो आईने भी चमक उठते हैं। कमाल के होते हैं वो लोग जो अपना सब कुछ खोकर दूसरों को खुश करते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि खुशियाँ आए तो मिठाई समझ के चख लेना, और जब गम आए तो वो भी खा लेना दवाई समझकर। जो रिश्ता आपसे आपका स्वाभिमान छीन ले वो रिश्ता नहीं, घुटन है। आपका दर्द सिर्फ दो लोग ही जानते हैं, एक आप खुद और दूसरा ईश्वर, और तीसरा कोई नहीं। और तीसरे के चक्कर में कभी पड़ना भी नहीं। परवाह तो दिल से की जाती है, दिमाग तो बस इस्तेमाल होता है। कोई भी काम करने से पहले ही मुश्किल लगता है, पर एक बार कर लो फिर मुश्किल कुछ भी नहीं। लोग आपके साथ तब तक अच्छे रहेंगे जब तक उनका मतलब पूरा नहीं होता। तलवारों के जख्म तो फिर भी मिट जाते हैं, लेकिन बातों के जख्म हमेशा याद रहते हैं। अच्छे लगने लगी है खामोशी, अब हर किसी को जवाब देने का सिलसिला ही खत्म हो गया है। टूटता है तो चुभता बहुत है, चाहे कांच हो, सपने हो, रिश्ते हो या दिल हो। चालाकियाँ करनी नहीं आती मुझे, लेकिन हाँ, मुझे समझ में सब कुछ आ जाता है। तुम धोखेबाज हो ये तो हम जानते थे, लेकिन तुम इतना गिरोगे बस यही देखना चाहते थे। बहुत गहरी नहीं, बिना आवाज़ के बहती है। इसी तरह कुछ बहुत गहरे, कुछ दुख बिना आंसुओं के भी होते हैं। जो आपको छोड़कर गए हैं वो वापस भी आएंगे। एक बार कामयाब होकर तो देखो। ठीक उस खाली लिफाफे की तरह होते हैं कुछ रिश्ते, जिनके अंदर कुछ भी नहीं होता और हम उन्हें संभाल कर रखते हैं। बुरा तो सबको लगता है, लेकिन कुछ लोग दर्द छुपाना जानते हैं। एक झूठे इंसान की यही सज़ा होती है कि जब वो सच बोलता है तो उस पर कोई विश्वास नहीं करता है। ज़्यादा अपनापन दिखाने वाले एक दिन बता देते हैं कि वो जितने पराए हैं। एक इंसान सबसे ज़्यादा चिंता तब करता है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा जीता है। शमशान ऐसे लोगों की राख से भरा पड़ा है जो दुनिया उसके बिना नहीं चल सकती। अगर आपसे कोई मांगे तो दे दिया करो, शुक्र करो ऊपर वाले ने आपको देने वालों में रखा है, सामने वाले में नहीं। आप जितना कम बोलोगे लोग आपको उतना ही ज़्यादा सुनना चाहेंगे। जो तुम्हें सच में चाहे वो तुमसे कुछ भी नहीं चाहेगा। जिस इंसान का दिल साफ होता है वही इंसान सबसे ज़्यादा रोता है। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। चार रिश्तेदार एक ही दिशा में तभी चलते हैं जब पांचवा कंधे पर पूरी जिंदगी हम इस बात में गुजार देते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे, और अंत में चार लोग बस यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। जिंदगी में एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं होता, लेकिन एक दूसरे के लिए होना बहुत जरूरी होता है। जो लोग तुमसे कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, असल में उनकी खास रिश्तों की लिस्ट में आपका नाम नहीं है। कभी किसी के शब्द इतने चुप जाते हैं कि हम चुप से हो जाते हैं। फिर हम सोचते हैं क्या वाकई में हम इतने बुरे हैं। तलवार के घाव मिट जाते हैं, लेकिन बातों के घाव हमेशा याद रहते हैं। अनुभव कहता है कि खामोशियाँ ही बेहतर हैं। शब्दों से लोग रूठते बहुत हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक व्यक्ति था जो बहुत आलसी और साथ ही साथ गरीब था। वह कुछ भी मेहनत नहीं करना चाहता था, लेकिन अमीर बनने का सपना देखता रहता था। वह भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता था। एक सुबह उसे भिक्षा के रूप में दूध से भरा घड़ा मिला, लेकिन अमीर बनने का सपना देखता रहता था। वह भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता था।
एक सुबह उसे भिक्षा के रूप में दूध से भरा घड़ा मिला। वह बहुत प्रसन्न हुआ। दूध का घड़ा लेकर वह घर चला गया। उसने दूध को उबाला, उसमें से कुछ दूध पिया और बचा हुआ दूध एक बर्तन में डाल दिया। दूध को दही में बदलने के लिए उसने बर्तन में थोड़ा सा दही डाल दिया और वह सोने के लिए लेट गया। और सोते समय वह दही के बर्तन के बारे में सोचने लगा। उसने सोचा, सुबह तक दूध दही बन जाएगा। दही को मथ कर उसका मक्खन निकाल लूँगा, फिर मक्खन को गर्म करके उससे घी बना लूँगा, फिर बाजार में जाकर उसे बेच दूँगा, फिर उससे कुछ पैसे कमा लूँगा। उस पैसे से एक मुर्गी खरीद लूँगा। मुर्गी अंडे देगी, उन अंडों से बहुत सारे मुर्गे मुर्गियाँ पैदा होंगे, फिर ये मुर्गियाँ सैकड़ों अंडे देंगी और मेरे पास जल्द ही एक फार्म होगा। वो कल्पना में दोबारा सोचा, मैं सारी मुर्गियाँ बेच दूँगा, फिर गाय भैंस खरीद लूँगा और दूध की डेयरी खोल लूँगा। शहर के सभी लोग मुझसे दूध खरीदने आएंगे और मैं बहुत जल्द ही अमीर हो जाऊँगा। और फिर मैं अमीर परिवार की खूबसूरत लड़की से शादी कर लूँगा। फिर मेरा एक सुंदर सा बेटा होगा। वह कोई शरारत करेगा तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा और उसे सबक सिखाने के लिए मैं उसे डंडे से मारूंगा। यह सोचने के दौरान बिस्तर के बगल से डंडा उठाया और मारने का नाटक करने लगा। वही डंडा उसके दूध के बर्तन में लग गया और वह टूट गया और दूध जमीन पर फैल गया। बर्तन की आवाज़ सुनकर उस आदमी की नींद उड़ गई। फैला हुआ दूध देखकर उसने अपना सिर पकड़ लिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सपने देखो, लेकिन खाली सपने देखने से कुछ नहीं होगा। कुछ भी ज़िंदगी में आसानी से नहीं मिलता है। हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कड़ी मेहनत के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर आप सिर्फ अपने सपने ही देखते रहते हैं और उनको साकार करने के लिए कोई कदम नहीं उठाते हैं, तो ऐसा करके आप खुद को धोखा दे रहे हैं। इसलिए पहले खुद का 100% दीजिए, फिर सफलता आपके कदम चूमने आएगी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।